हेलो एवरीवन, ओम शांति पैराडाइज लर्निंग में आप लोग को स्वागत है। आज क्लास 10th की बायो चैप्टर मेन टॉपिक ब्रेन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि यह क्लास 10th में बोर्ड में मस्तिष्क के बारे में निचोड़ जानकारी को तो हम देंगे ही, लेकिन बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले इसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार होंगे। इसलिए आप लोग लगातार अंत तक वीडियो में बने रहिए। तो आज हम लोग जानेंगे मस्तिष्क है क्या, मस्तिष्क के कितने प्रकार होते हैं, मस्तिष्क के क्या कार्य हैं हमारे जीवन काल में, हमारे लाइफ में मस्तिष्क का क्या इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं मस्तिष्क के बारे में। तो मस्तिष्क को हम लोग ब्रेन कहते हैं। मस्तिष्क एक जटिल अंग है जो हमारे खोपड़ी के अंदर बंद होता है। अब हम लोग जानेंगे मस्तिष्क किस चीज़ का बना होता है। तो मस्तिष्क जो है तंत्रिका कोशिका का बना होता है, जिसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे मस्तिष्क को शरीर का मेन पार्ट माना जाता है, जिसे हम लोग साधारण भाषा में कंप्यूटर भी कहते हैं। आइए फ्रेंड, तो हम लोग जानेंगे मस्तिष्क को डायग्राम के माध्यम से। तो देखिए, मस्तिष्क का ये डायग्राम है। मस्तिष्क के प्रथम भाग को हम लोग अग्र मस्तिष्क कहते हैं। ये हमारे मस्तिष्क के आगे वाले भाग में पाया जाता है। और मस्तिष्क के सेकंड भाग को मध्य मस्तिष्क कहते हैं। ये खोपड़ी के बीच में होता है। और मस्तिष्क के लास्ट भाग को हम लोग बोलते हैं पश्च मस्तिष्क, जो पीछे के हिस्सा में होता है। अब हम लोग देखेंगे मेरुरज्जु के बारे में। आखिर मेरुरज्जु क्या है? तो मेरुरज्जु को हम लोग इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। मेरुरज्जु का कार्य आगे तो हम लोग देखेंगे किसका क्या कार्य है, लेकिन सरल थोड़ा शब्द में हम बताना चाहेंगे। जब हमारा दिमाग काम करना बंद कर देती है, तब स्पाइनल कॉर्ड अर्थात मेरुरज्जु काम करती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क सेरिब्रम का दूसरा नाम है। यह 66% मस्तिष्क का खुद ही ले लेता है। उसके बाद कपाल या खोपड़ी है। तो मस्तिष्क एक जटिल अंग है जो खोपड़ी के अंदर बंद होता है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं मस्तिष्क के क्या कार्य हैं हमारे जीवन काल में, मस्तिष्क का कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहला, मस्तिष्क के क्या कार्य हैं। तो मस्तिष्क का कार्य है आवेग को ग्रहण करना। जो भी है ना हमारे अंदर, मतलब कोई भी काम कर रहे हैं तो इस काम को करना है या नहीं, सही दिशा निर्देश जारी करता है तो मस्तिष्क करता है। अर्थात अगर कोई पूछे कि है ना मस्तिष्क तक इन्फॉर्मेशन कौन पहुंचाता है, तो न्यूरॉन जो है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से इन्फॉर्मेशन को न्यूरॉन के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाता है कि इस काम को हम लोग को करना है या नहीं। दूसरा पॉइंट है ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया, अर्थात इन्फॉर्मेशन मस्तिष्क तक गया, उसके उपरांत हमारा मस्तिष्क किसी कार्य को किस प्रकार से करेगा, इसके लिए वो अनुक्रिया करेगा, है कि नहीं। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, विभिन्न आवेगों का सहसंबंध। हमारा मस्तिष्क जो है बहुत सारे कार्यों का एक ही साथ संपादन कर लेती है। सेकेंड भाग को हम लोग फिर से देखेंगे। ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया, अर्थात इंफॉर्मेशन जारी देना, सही या गलत। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग मान लेते हैं हमारा हाथ गर्म तवे पे पड़ जाए, तो है ना एक दिशा निर्देश जारी होगा, मस्तिष्क तक जाएगा कि हमारा हाथ गर्म तवे पर है, और यह दिशा निर्देश जारी मस्तिष्क तक जाएगा। और इन्फॉर्मेशन जो है आँख द्वारा है ना, आँख देखेगा कि अच्छा मेरा हाथ गर्म तवे पर है, तो वहाँ से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जाएगा मस्तिष्क को कि नहीं गर्म तवे से हाथ को हटा लेना है, तो फट से हाथ हटा लेते हैं। तो अर्थात इन्फॉर्मेशन मस्तिष्क दिया कि नहीं गर्म तवे से हाथ को हटा लेना है, तो वही अनुक्रिया हुआ। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, विभिन्न आवेगों का सहसंबंध। हमारा मस्तिष्क एक साथ बहुत सारे कार्यों का संपादन कर लेती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे, हम अभी पढ़ा रहे हैं, आप लोग है ना मोबाइल के माध्यम से स्क्रीन पे हमें देख रहे हैं।
हम जो बोल रहे हैं वो आप अपने कानों से सुन रहे हैं, उसके बाद अपने हाथों से लिख भी रहे हैं, उसके बाद आँख से देख भी रहे हैं, और है ना नोटबुक कर रहे हैं किस बात को हमको नोट करना है, तो नोटबुक भी बना रहे हैं। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कान द्वारा सुनी गई बातों और आँख द्वारा देखा गया और हाथ द्वारा लिखा गया बहुत सारे कार्यों का संपादन मस्तिष्क एक साथ करती है, और यह दिशा निर्देश करती है कि हमें नोटबुक पे क्या क्या इम्पोर्टेंट बात को लिखना है। मस्तिष्क जो है बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगर हम दुकानदार के यहाँ सामान लेने के लिए जाते हैं तो दुकानदार जो है एक ग्राहक को सामान देगा, बाकी ग्राहक को लाइन में लगा के खड़ा करेगा, क्योंकि एक बार में वह इंसान एक ही इंसान को सामान दे सकता है, लेकिन मस्तिष्क जो है एक बार में बहुत सारे कार्यों का संपादन कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, कान द्वारा सुनें, आँख द्वारा देखें और हाथ द्वारा लिखें, और मस्तिष्क निर्देश जारी किया किस किस पॉइंट को इम्पोर्टेंट है तो उस पॉइंट को आप लिखें। अर्थात मस्तिष्क एक साथ बहुत सारे कार्यों का संपादन कर लेती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सूचनाओं का भंडारण, चौथा पॉइंट। तो हमारा मस्तिष्क बहुत सारे बातों को स्टोर करके रखती है। जैसे अपना नाम, हम डायरेक्ट खुद बोल देते हैं अपना नाम, है ना। बहुत सारे मान लेते हैं एक मूवी देख लिए, तो एक मूवी देखने के बाद अगर कोई पूछे, बहुत साल भी हो जाए तो पूछेगा कि इस मूवी में कौन अच्छा रोल अदा किया था, तो डायरेक्ट आंसर बताएंगे। पूरा मूवी हमारे दिमाग के अंदर स्टोर रहता है, इस मूवी में क्या क्या हुआ। अगर कोई है ना कोई पूछे तो डायरेक्ट हम लोग बता देंगे। तो है ना मस्तिष्क जो है बहुत सारे बातों को स्टोर रखती है। बहुत सारे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग है ना एक इंस्टीट्यूट में पढ़ने गए या कोई स्कूल में ही पढ़ने के लिए गए, तो फर्स्ट डे जब जाएंगे तो किसी का नाम नहीं पता होगा, लेकिन जैसे ही महीना दिन बीतेगा तो हर स्टूडेंट का नाम याद हो जाएगा। और हर स्टूडेंट का नाम कहाँ स्टोर होता है? दिमाग में। कोई पूछे हम फट से बता देंगे उसका नाम ये है। तो है ना दिमाग बहुत सारे बातों का है ना स्टोर करके रखती है। मोबाइल जो है मेमोरी फुल भी हो जाता है, लेकिन इंसान का ऐसा मस्तिष्क है कि उसका मेमोरी कभी फुल नहीं होता। जितना भी बात हो इम्पोर्टेंट वो मस्तिष्क रखता है। तो इसलिए चौथा पॉइंट है सूचनाओं का भंडारण। मस्तिष्क को सूचनाओं का भंडारण कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मस्तिष्क। मस्तिष्क के कितने प्रकार होते हैं? बेसिकली मस्तिष्क के 3 प्रकार हैं। प्रथम प्रकार को बोलेंगे अग्र मस्तिष्क, सेकंड भाग को बोलेंगे मध्य मस्तिष्क और थर्ड भाग को बोलेंगे पश्च मस्तिष्क। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अग्र मस्तिष्क के कितने प्रकार हैं, मध्य मस्तिष्क के कितने प्रकार हैं और पश्च मस्तिष्क के कितने प्रकार हैं। तो देखिए अग्र मस्तिष्क के भी 3 प्रकार हैं। प्रथम भाग को बोलेंगे सेरिब्रम, सेकंड भाग को बोलेंगे थैलेमस और थर्ड भाग को बोलेंगे हाइपोथैलेमस। तो सेरिब्रम का क्या कार्य है? तो सेरिब्रम का दूसरा नाम प्रमस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क 66% खुद ही ले लेता है। सेरिब्रम का कार्य है सीखने की जिज्ञासा, याददाश्त क्षमता, सीखने की जिज्ञासा, याददाश्त क्षमता, ये सब का कार्य सेरिब्रम के ऊपर डिपेंड करता है। किसी का याददाश्त बहुत मजबूत होता है तो है ना हम लोग बोलते हैं कि उसका सेरिब्रम बहुत मजबूत है, और किसी का याददाश्त क्षमता कमज़ोर होता है तो बोलते हैं उसका सेरिब्रम बहुत कमज़ोर है। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, किसी को है ना सारा चीज़ एक ही वीडियो में क्लियर हो जाता है तो उसका सेरिब्रम बहुत अच्छा है। और कोई स्टूडेंट को है ना 5-6 बार देखने के बाद भी उस स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है तो उसका सेरिब्रम कमज़ोर है। तो सेरिब्रम हमें अच्छी चीज़ें सीखने की जिज्ञासा, याददाश्त क्षमता को है ना डिपेंड सेरिब्रम के ऊपर ही करता है। सेकंड भाग है थैलेमस। थैलेमस का कार्य है बाहरी वातावरण का अनुभव, बाहरी एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है। अगर बाहर गर्मी है तो हमारे बॉडी को फीलिंग कराएगा थैलेमस कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो हमारे बॉडी को थैलेमस फीलिंग कराएगा कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है ना। तो ये बाहरी वातावरण का अनुभव कराता है कौन? थैलेमस।
उसके बाद है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है? यह हमें किसी के प्रति घृणा, नफरत, प्यार, भूख, प्यास, ये सब कार्य हाइपोथैलेमस पे डिपेंड करता है। अगर हम किसी के प्रति नफरत करते हैं तो हाइपोथैलेमस के वजह से ही करते हैं। अगर हम किसी के प्रति प्यार दर्शाते हैं तो हाइपोथैलेमस के वजह से ही दर्शाते हैं। अगर खुशी किसी के प्रति व्यतीत करते हैं तो हाइपोथैलेमस के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर किसी के प्रति है ना उदासी होते हैं तो हाइपोथैलेमस की वजह से ही ये सब कारण होता है। भूख लगना, प्यास लगना, खुशी होना, दुखी होना, घृणा, नफरत हाइपोथैलेमस की वजह से ही होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क के बेसिकली दो प्रकार होते हैं। प्रथम भाग को बोलेंगे कार्पोरा और सेकेंड भाग को बोलेंगे सेरिब्रल या पेंडिकल। तो कार्पोरा का क्या कार्य है? सुनने और देखने का कार्य कार्पोरा करता है। सुनी हुई बातों और देख के जो भी है ना कार्य किए, मस्तिष्क जो भी दिशा निर्देश जारी किया वो कार्पोरा के माध्यम से करता है। और उसके बाद है सेरिब्रल या पेंडिकल, कनेक्ट टू स्पाइनल कोड, है ना। जब स्पाइनल कोड यानी मेरुरज्जु, जब हमारा दिमाग काम करना बंद कर देती है तब मेरुरज्जु ही कार्य करती है। जैसे कोई पीछे अचानक से है ना माथा पे थपथपा दे तो है ना हम लोग अचानक से डर जाते हैं, उस समय हमारा दिमाग काम करना बंद कर देती है। तब असिस्टेंट के रूप में हमारा है ना स्पाइनल कोड ही कार्य करता है। जैसे मोबाइल में हम लोग क्या करते हैं, नेट खत्म हो जाता है तो हम लोग जुगाड़ लगाते हैं दूसरा असिस्टेंट का, असिस्टेंट को खोजते हैं कि कौन इस कार्य को निभा पाएगा। तो नेट कनेक्शन खत्म हो जाता है तो हम लोग हॉटस्पॉट ऑन करते हैं ताकि नेट है ना हम लोग को मोबाइल में अवेलेबल हो जाए। तो जैसे ही नेट खत्म हुआ तो हॉटस्पॉट ऑन किए तो हॉटस्पॉट है ना असिस्टेंट का कार्य किया। तो उस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं जैसे ही हमारा दिमाग काम करना बंद कर दे तब उस समय स्पाइनल कोड अर्थात मेरुरज्जु ही काम करना स्टार्ट करती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क के भी दो भाग होते हैं। प्रथम भाग को बोलते हैं सेरिबेलम और द्वितीय भाग को बोलते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा। तो देखेंगे सेरिबेलम का क्या कार्य है। किसी भी कार्य को संतुलन करने में सहायक सेरिबेलम ही रखता है। जैसे हम लोग को है ना कहा जाए कि आप है ना किसी रस्सी पे जो सर्कस पे चला जाता है उस पे चलो, तो हम लोग इस काम करने में इम्पॉसिबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग का बैलेंस नहीं है उस काम को करने में, क्योंकि कभी एक्सपीरियंस ही नहीं बना कि नहीं हम रस्सी पे चल ले। लेकिन सर्कस में देखते हैं इंसान का जब प्रैक्टिस होता है तो आराम से उस रस्सी पे चल लेता है। तो ठीक उसी प्रकार इस एग्जाम्पल से भी नहीं समझे तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा को ले लेते हैं 2 साल का या 1.5 साल का। वो डगमगा के चलता है, वो अपने आप चलने में बैलेंस नहीं रख पाता है। लेकिन कुछ साल बाद देखते हैं जैसे ही 3 साल का हो जाता है आराम से चल लेता है, उसको है ना बैलेंस बना लेता है, कंफर्टेबल होता है, चलने में फीलिंग अच्छा आता है कि नहीं हम आराम से चल लेंगे, तो बिना डगमगाए चलता है। तो उस काम को बैलेंस कर लिया, अर्थात नहीं हम इस काम को अच्छे से कर लेंगे। तो किसी भी कार्य को संतुलन करने में सहायक सेरिबेलम ही रखता है। उसके बाद है सेकंड पार्ट है मेडुला ऑब्लांगाटा। तो मेडुला ऑब्लांगाटा पाचन, श्वसन और क्रमांकुचन को नियंत्रण करता है। जैसे हम लोग खाना तो खा लिए लेकिन अंदर का सिस्टम सारा मेडुला ऑब्लांगाटा ही करता है। जैसे है ना मेडुला ऑब्लांगाटा मेटाबॉलिक क्रिया पे डिपेंड करता है। मेटाबॉलिक क्रिया 2 बातों पे निर्भर करती है। प्रथम बात है एनाबॉलिक और दूसरा को बोलते हैं कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक का अर्थ हुआ किसी भी चीज़ को जोड़ देना एनाबॉलिक, और कैटाबॉलिक किसी भी चीज़ को तोड़ देना कैटाबॉलिक। अगर 20 अमीनो अम्ल को हम लोग बनाते हैं तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है। और कैटाबॉलिक किसी चीज़ को तोड़ना यानी हम लोग खाना खा लिए, पाचन श्वसन, पाचन के माध्यम से है ना हम लोग खाना खा लिए, उसके बाद वो पाचन हो रहा है यानी भोजन टूट रहा है तो उसको कैटाबॉलिक कहते हैं। तो है ना मेडुला ऑब्लांगाटा मेटाबॉलिक क्रिया पे डिपेंड करता है।
कैसा वीडियो लगा, आशा ही नहीं उम्मीद है कि आप लोग को ज़रूर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।